आपके कोई चांसेस हैं कि पीडीएम की तरफ ये आए, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कुछ लोगों ने कहा कि बिलावल भुट्टो की जो स्टेटमेंट थी वो सख्त नहीं थी, उन्होंने कहा उन्होंने गड़बड़ की तो शायद कुछ देर में वो ठीक कर लें जो उन्होंने की गड़बड़। तो फिर ये भी और कहा वैसे कुछ भी लगता है उन्होंने कश्तियां जला दी हैं पीडीएम के साथ जाने की। जो उनका ग्राउंड वर्क भी है गुजरात में, उससे भी पता चलता है कि वो पीटीआई के साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, पीटीआई के साथ ही जाएंगे, तो पीडीएम के साथ अब कोई बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि आज कुछ चैनल्स ये चला रहे थे कि जरदारी साहब की एक हिकमत अमली है, उस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया, यानी कि जो फैसल वाडा ने कहा कि 30-40 लोग छुरा घूंपने वाले हैं इमरान खान साहब की उसमें कमर में, तो उन्होंने कहा कि जी अब ये लोग हैं जो पीएमएलएन के साथ और पीवीपी के साथ मिलकर अगले इलेक्शन लड़ेंगे, तो कोई नया ग्रुप इमर्ज कर रहा है। उसमें आपको कुछ सदाकत नजर आती है या बस कयास आई हैं? जी नहीं, ये इसमें कुछ सदाकत है, इस पर वर्क हुआ है और मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली ख़ासकर साउथ पंजाब से कुछ लोग जो हैं उन्होंने मेरा ख्याल है इनसे वादा किया है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। अब देखें क्या अल्टीमेटली वो सामने आते हैं या नहीं आते। तो सोहेल साहब, ये पंजाब में तो एक तमाशा ही लगा हुआ है, यानी हुकूमत तो दूर दूर से हुकूमत नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ये तो अब तो लड़ाई सही झगड़े वाला सही कह रही माहौल हैं है। आप, एक क्राइसिस, ये बिल्कुल एक क्राइसिस वाला माहौल है और एक लड़ाई झगड़े वाला माहौल है। कोई ऐसे स्टेबल गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही। तो आपकी मुलाकात तो यानी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले हुई भी थी इमरान खान साहब के साथ, तो उनकी सोच क्या है? व्हाट इज ही वांटिंग आउट ऑफ ऑल दिस? इमरान खान तो चाहते हैं जल्दी इलेक्शन और उसके लिए वो इस्तीफे देना चाहते हैं या असम्बली तोड़ना चाहते हैं। अगर परवेज़ इलाही नहीं भी तोड़ना चाहते तो वो तोड़ना चाहते हैं, वो उसके लिए इस्तीफे दे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो आखिरी उनकी स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपने अगर असम्बली ना डिज़ोल्व की और आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो फिर भी हम इस्तीफे दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक वार्निंग परवेज़ इलाही साहब को है और इससे ये लगता है कि इनके भी आपस में मरासम एक उतने पक्के नहीं हैं। अब भी आप टेंशन्स चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचाव चल रहा है। ये यकीन है कि परवेज़ इलाही साहब के पास और रास्ता नहीं रहा, रहेंगे वो पीटीआई के साथ ही, इन्हीं के साथ ही जाएंगे। लेकिन वो उतनी देर, जितनी देर को वो खींच सकते हैं उतनी देर वो खींचेंगे पंजाब गवर्नमेंट को अपनी जी। डेफिनेटली वहाँ ऐसे लग रहा है कि अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है और पीटीआई का रास्ता बंद हो रहा है और उसकी बजाय एमकेएम को वो सीटें दिलाई जाएंगी। ये बज़ाहिर इस सारी इंडिकेशन से यही लगता है कि पीटीआई को पीछे धकेल के पीटीआई ने जो वहाँ रास्ता बनाया था वो ज़ाहिर है एमकेएम के बिखरने की वजह से ही बना था। अगर एमकेएम दोबारा वहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है, अब पता नहीं उनकी लीडरशिप में कितना दम है। सच तो ये है कि वहाँ पे 15% 20% वोट पड़ रहे हैं, वहाँ फुल लेंथ से वोट नहीं पड़ रहे जिस तरह पहले पड़ते थे। जी। तो लेकिन चलो 15-20% वोटों से ये जीत जाएंगे क्योंकि अल्ताफ़ भाई की अभी भी फॉलोइंग वहाँ पे है मौजूद और वो वोट नहीं डालती। कुछ बाप जो है वो बाप के लोग पीपल्स पार्टी में गए हैं, वहाँ भी ऐसे लगता है कि मुस्तकबिल की कोई जो चल रहा है, हिकमत अमली चल रही है। सिंध और बलूचिस्तान शायद पीपल्स पार्टी को मिलने वाले हैं दोबारा और शायद उसी की हिकमत अमली चल रही है मिलने क्योंकि वाले। पीपल्स पार्टी को पंजाब में ज़्यादा चांस नहीं है पीपल्स पार्टी का, तो जाहिर है उसको भी कहीं ना कहीं कंपनसेट तो होना है ना। तो इस सब में सिर्फ इलेक्शन से पहले लाजमन आएंगे और मेरा ख्याल है कि वो आके बयानियाँ बनाएंगे। यहाँ बड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा। जो ये ख्याल है पीटीआई का कि हम आसानी से पंजाब जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। आज तक पंजाब से नवाज़ शरीफ ही हमेशा जीतता आया है। जब से नवाज़ शरीफ पॉलिटिक्स में आया है उसने हर इलेक्शन पहले इलेक्शन से बेहतर किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि इतना आसान नहीं होगा। वो नया बयानियाँ बनाएंगे, नई कंपेन करेंगे, ज़ोर लगाएंगे वो भी अपना। साथ मरियम होगी अब चीफ ऑर्गेनाइज़र, तो एक नई पीएमएलएन होगी पूरी ताकत के साथ और बयानिया भी नवाज शरीफ का होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ऐसे इतनी आसानी से हराया जाएगा। जी। अच्छा बड़ा वो टफ कंपटीशन होगा। जी टफ। देखिए ज़ाहिर तो अभी तक तो इमरान खान मकबूल ज़रूर हैं लेकिन उन्हें कबूलियत नहीं मिल रही और कबूलियत के बगैर आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। हमने देखा है कि बेनज़ीर भुट्टो कितनी पॉपुलर थी
जी। लेकिन इसके बावजूद भी जब 88 में वो इलेक्शन भी जीत गई तो उन्हें एक डील कर कर आना पड़ा। वजीर जो थे वो उन्हें लेने पड़े एस्टेब्लिशमेंट के, अपनी काबीना के अंदर, तो एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। तो इसीलिए इमरान खान साहब जब तक कंप्रोमाइज़ नहीं करते उस वक़्त तक उन्हें इक़्तिदार मिलना मुश्किल है। और कॉम्प्रोमाइज़ की सूरत क्या होनी चाहिए? कंप्रोमाइज़ की सूरत यही होगी कि एस्टेब्लिशमेंट की जो दी गई डायरेक्शंस हैं उनमें से कुछ पर अमल किया जाए। और वो क्या डायरेक्शंस हैं सुहेल साहब? वो डायरेक्शंस ये हैं कि ये जो आर्मी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, ये जो ऐसे बयानात देते हैं जिससे आर्मी को प्रॉब्लम होता है, ये ना दिए जाएं और अपनी पॉलिसी में तब्दीली की जाए और प्रो कंट्री, प्रो इस्टेब्लिशमेंट सोच जो है डेवलप की जाए जैसे पहले होती थी उनकी, वो उसको दोबारा उन्हीं खतूत पर लाना चाहते हैं।